तो केमिति अछ पिला माने मु मोर यूट्यूब चैनल को तुमको स्वागत करुच्ची। तो आज भिडियो आम षष्ठ श्रेणी इतिहास बहीर शेष अध्याय 10 नंबर अध्यायर ख्रीष्टाब्द 300 रु 800 मध्य भारत समस्त प्रश्न उत्तर आज करवा। तो चल भिडियो को आरंभ करवा। प्रथम देखी निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर दि कर द्वितीय चंद्रगुप्त निजको क्यों उपाधि भूषित करते। द्वितीय चंद्रगुप्त निजको क्यों उपाधि भूषित करते एवं से किपर निजर साम्राज्य को विस्तृत करथिले। उत्तर हेब समुद्रगुप्तଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର द्वितीय चंद्रगुप्त ନିଜକୁ विक्रमादित्य उपाधि भूषित करथिले। तो चंद्रगुप्तଙ୍କ मृत्यु ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ पुत्र द्वितीय चंद्रगुप्त ନିଜକୁ विक्रमादित्य उपाधि क्यों उपाधि विक्रमादित्य उपाधि भूषित करथिले। से पश्चिम भारत में शकମାନଙ୍କ विरुद्ध विजय अभियान चलाई पश्चिम मालव और स्वराष्ट्र अध्याय करथिले। या फल गुप्त साम्राज्य अरब सागर पर्यंत विस्तार लाभ करथिला। तो जहाँफल कौन है गुप्त साम्राज्य अरब सागर पर्यंत विस्तार कर लाभ करथिला। तेणु भारतर पश्चिम उपकूल थिबा बंदर गुप्त साम्राज्यभुक्त होइथिला। प्रश्न नंबर ख फासियांक भारत भ्रमण विवरणी से समय लोकमानकर अर्थनैतिक और सामाजिक अवस्था किपरि थिला। तो फाहियान भारत को जितेबाला भ्रमण करते से समय लोक मानकर अर्थनैतिक और सामाजिक अवस्था किपरि थिला। उत्तर फाहियान विवरणी जना पड़े जे भारतीय माने सेतेबेले खुशी रे थिले। से माने विभिन्न स्थान को अबाध यातायात करें। तो से जना पड़े जे से माने से समय बहुत खुशी थे और से जेकोसी स्थान को बिना बाधारे जापे। लोक मानकर आर्थिक अवस्था भल थिला। राजा माने सुशासक थिले। प्राणदंडर व्यवस्था नथिला। तो राजा माने भल शासन करथिले और प्राणदंडर व्यवस्था नथिला। गुरुतर अपराध किंबा बारंबार विद्रोह कले अंगछेद करा जाउथिला और गुरुतर अपराध कले बड़ अपराध कले अंगछेद देवा अंगर जेकोसी शरीर जेकोसी अंग को से काटी देउथिले। दोषी माने अर्थदंड दंडित होउथिले और दोषी माने अर्थदंड दंडित होउथिले अर्थ मंगा जाउथिला। ग्राम मानकर संख्या अनेक थिला। तो ग्राम मानकर संख्या अनेक थिला। राजा चाषी मान एक चतुर्थांश कर आदाय फसल कर आकार ग्रहण करुथिले। तो राजा माने चाषी मान एक चतुर्थांश अर्थ 4 भाग गोटे भाग कर आदाय करुथिले। भारत में अनेक धर्मशाला थिबा कथा से मध्य से कहते। उभय बौद्ध धर्मावलंबी लोक और ब्राह्मण माने शांतिपूर्ण भाव में रहूथिले। प्रश्न नंबर गर देछि गुप्त जुगरे बौद्ध धर्मर अवनति और ब्राह्मण धर्मर पुनरुत्थान किपरि होइतिला। तो गुप्त जुगरे बौद्ध धर्मर अवनति किपरि घटिला और ब्राह्मण धर्मर किपरि पुनरुत्थान किपरि होइतिला। उत्तर है 200 रु अधिक वर्ष शासन करथिबा गुप्त राजा माने ब्राह्मण धर्मर पृष्ठपोषकता करिवारु और संस्कृत भाषा लिख अनेक ब्राह्मण धर्म ग्रंथर विकास द्वारा बौद्ध धर्मर पूर्व गौरव ह्रास पाइतिला। कहीं पृष्ठपोषकता करिवारु हैला ब्राह्मण धर्मर पृष्ठपोषकता करिवारु और संस्कृत भाषा लिखित अनेक ब्राह्मण धर्म ग्रंथर विकास हेबारु बौद्ध धर्मर गौरव पूर्व गौरव ह्रास पाइतिला। से समय महायान पंथार अभ्युदय जोगु बौद्ध धर्मर और ब्राह्मण धर्म मध्य थिबा प्रभेद ह्रास पाइला। एपरिक बुद्ध को विष्णुंकर एक अवतार रूपे परिगणित करागला। शंकर द्वारा प्रचारित अद्वैतवादर प्रसार और तांकर बलिष्ठ दार्शनिक तर्क निकट में बौद्ध पंडित मैंने समकक्ष हो पारि नाहंती। हिंदू धर्मर प्रभाव में बौद्ध धर्म में तंत्र प्रवेश करिवारु वज्र जानर आविर्भाव हैला। तो हिंदू धर्म में कौन है हिंदू धर्मर प्रभाव में बौद्ध धर्म में तंत्र प्रवेश करिवारु वज्र जानर आविर्भाव हैला। एणु यही सब कारण मान जो बौद्ध धर्मर अवनति घटी और ब्राह्मण मानकर पुनरुत्थान होइतिला। प्रश्न नंबर गुप्त जुगर शासक मानक समय साहित्य कला और स्थापत्यर किपर उन्नति होइतिला लेख। तो गुप्त जुगर शासक मानकर समय साहित्य कला और स्थापत्यर किपर उन्नति होइतिला। उत्तर है गुप्त जुगर प्रसिद्ध कवि और नाटककार थिले कालिदास। गुप्त जुगर प्रसिद्ध कवि किए थिले कालिदास थिले। से संस्कृत भाषा अभिज्ञान शाकुंतलम मालविकाग्निमित्रम रघुवंशम कुमार संभवम और मेघदूतम आदि काव्य नाटक रचना करथिले। और तांकर नाटक गुड़ी कौन कौन तांकर नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम
ମାଳବିକାଗ୍ନି ମିତ୍ରମ୍, ରଘୁବଂଶମ୍, କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍ ଓ ମେଘଦୂତମ୍ ଆଦି ସେ ନାଟକ ଲେଖିଥିଲେ। ସେହିପରି ଶୂଦ୍ରକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ମୃଚ୍ଛକଟିକମ୍ ଓ ଏକ ସାମାଜିକ ନାଟକ ଥିଲା। ଶୂଦ୍ରକ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଶୂଦ୍ରକ ମୃଚ୍ଛକଟିକମ୍ ଲେଖିଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର, ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ଅମର ସଂଘୀଙ୍କ ଅମରକୋଷ ଓ ଅମର ସିଂହ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଅମରକୋଷ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ଓ ପୁରାଣ ଗୁଡ଼ିକର ସଂକଳନ ଇତ୍ୟାଦି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟିକ ଉତ୍କର୍ଷତା ବହନ କରିଥିଲା। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। ତ ସେହି ଯୁଗରେ କ'ଣ ଥିଲା? ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ କଳା ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ଯୁଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଝାନ୍ସୀ ଜିଲ୍ଲାର ଦେଓଗଡ଼ଠାରେ ଦଶାବତାର ମନ୍ଦିର ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତିମ୍ବାଠାରେ ଥିବା ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର, ଭୋମାଲାଠାରେ ଥିବା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଓ ଭିତରଗାଁର ଇଟାରେ ତିଆରି ମନ୍ଦିର ଆଦି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସ୍ଥାପତ୍ୟର ନିଦର୍ଶନ। ତ କେଉଁଠାରେ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ତ ଲେଖିବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଝାନ୍ସୀ ଜିଲ୍ଲାର ଦେଓଗଡ଼ଠାରେ ଦଶାବତାର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତିମ୍ବାଠାରେ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର, ତୁମାରାଠାରେ ଥିବା ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଭିତରଗାଁର ଇଟାରେ ତିଆରି ମନ୍ଦିର ଆଦି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସ୍ଥାପତ୍ୟର ନିଦର୍ଶନ ଦେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ବୌଦ୍ଧ ଚୈତ୍ୟଗୃହ ଓ ବିହାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1 ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଚାଲୁକ୍ୟମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଚାଲୁକ୍ୟମାନଙ୍କର ଅବଦାନ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଚାଲୁକ୍ୟମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ବାତାପି ବା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ ଏକ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ସହର ଥିଲା। ତ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା? ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା? ବାତାପି, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହେଲା। ବାଣିଜ୍ୟଗତ ସମ୍ପର୍କ ଚାଲୁକ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ଘଟାଇଥିଲା। ଚାଲୁକ୍ୟ ବଣିକମାନେ ଇରାନ, ଆରବ ଦେଶ ଏବଂ ଲୋହିତ ସାଗରସ୍ଥିତ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଦର ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ହାଡ଼ ଖୋଲି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ଚାଲୁକ୍ୟର ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ବାତାପି ଓ ବାଦାମୀରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ବିଷ୍ଣୁ, ବ୍ରହ୍ମା ଓ ଶିବଙ୍କର ଅତିକମନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କାହାର ମୂର୍ତ୍ତି? ବିଷ୍ଣୁ, ବ୍ରହ୍ମା ଓ ଶିବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଅଜନ୍ତାର ଚୈତନ୍ୟ ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ପାହାଡ଼ରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଲୋରା, ମେଗୁତି, ଅହିହୋଲ ଏବଂ ପଟ୍ଟଦକଲଠାରେ ମନ୍ଦିର ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6 ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଲ୍ଲବ ରାଜବଂଶର ଶାସକମାନଙ୍କର ଦାନ କିପରି ଅତୁଳନୀୟ ଥିଲା? ତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଲ୍ଲବ ରାଜବଂଶର ଶାସକମାନଙ୍କର ଦାନ କିପରି ଅତୁଳନୀୟ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପଲ୍ଲବମାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତ ପଲ୍ଲବ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ କ'ଣ ଥିଲା? ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଭାରବୀ ଓ ଦଣ୍ଡିଙ୍କ ପରି ମହାନ ପଣ୍ଡିତମାନେ ପଲ୍ଲବ ରାଜସଭାରେ ଥିଲେ। ପଲ୍ଲବ ରାଜସଭାରେ କେଉଁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଭାରବୀ ଓ ଦଣ୍ଡି। ଭାରବୀଙ୍କ ରଚିତ ଜିରାତାର୍ଜନୀୟମ ଏବଂ ଦଶକମାର ଚରିତମ୍ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଦୁଇଟି ସବିଦିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ରାଜା ପ୍ରଥମ ମହେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ମତ୍ତବିଳାସ ପ୍ରହସନ ଏକ ସାମାଜିକ ନାଟକ ଅଟେ। ସେ ସମୟରେ କାଞ୍ଚି ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କାଞ୍ଚି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରସାରର ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ବୈଷ୍ଣବ ଓ ଶୈବ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ପଲ୍ଲବ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ସେମାନଙ୍କ ଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6 ଜୁଆଇ ଜାଇ ହ୍ୱେନ୍ସା କିଏ? ସେ ତାଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତରେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ସେ ଯେଉଁ ଭାରତକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ଭାରତ ବିଷୟରେ? ଉତ୍ତର, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତରେ ଆସିଥିବା ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ଜୁଆଂଜାଂ ବା ହ୍ୱେନ୍ସାଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ଜଣାଯାଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସରଳ ଥିଲା ଓ ସେମାନେ ନିରାଶମୟ ଖାଦ୍ୟପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଅତି କଠୋର ଥିଲା। ତ ଯେଉଁ ସମୟରେ ହ୍ୱେନ୍ସା ଆସିଥିଲେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟରେ ସେ କେବେ ଆସିଥିଲେ? ହ୍ୱେନ୍ସା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ସେ ଆସିଥିଲେ ଓ ସେ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବହୁତ ସରଳ ଥିଲା ଓ ସେମାନେ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ବହୁତ କଠୋର ଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର 18ଟି ଶାଖା ମଧ୍ୟରୁ ମହାଯାନ ଓ ହୀନଯାନ ଶାଖା 2ଟି ପ୍ରଧାନ ଥିଲା। ତ
तो बौद्ध धर्म रे 18टी शाखा थिला केतोटी 18टी सेमानक मध्य दुईटी हैला महायान और हीनयान जहाँकि प्रधान थिला हर्षंक समय प्रतिष्ठाता नालंदा विश्वविद्यालय एक श्रेष्ठ और सम्मानजनक शिक्षा केन्द्र थिला तो से समय नालंदा विश्वविद्यालय थिला जो थे जुआंगजांग हर्षवर्धन को जड़े प्रजावर्षल शासक भाव में वर्णना करने सहित हर्षंक द्वारा आयोजित कनौज सभा और प्रयोग धर्मसभार विशेष विवरणी देछंती। प्रश्न नंबर ज देछि हर्षवर्धन राज्य शासन प्रणाली किपरि थिला उत्तर हर्षवर्धन राजवंशर राजा वर्धन राजवंशर राजा हर्षवर्धन गुप्त शासन व्यवस्था को सामान्य परिवर्तन करी निज साम्राज्य प्रचलन करथिले तो से किछि शासन प्रणाली को परिवर्तन कर दे निज साम्राज्य प्रचलन करथिले सुशासन प्रतिष्ठा करने पर से बहु कर्मचारी को नियुक्त देते और से शासन भल शासन करने से बहुत गुड़िए कर्मचारी गुणी को नियुक्त करथिले अशोक भली से तांको राज्यर विभिन्न स्थान गस्त करी प्रत्यक्ष भाव में शासन व्यवस्था को निरीक्षण करुथिले से उत्पन्न शस्यर एक शतांश कर रूप में आदाय करथिले उत्पन्न होता शस्यर 7 भागरू 1 भाग से कर हिसाब से नेउथिले गुरुतर अपराध पाई झट्ट अंग छेदन व्यवस्था थिला जे बहुत बड़ अपराध करथिला तांको झट्ट अंग छेदन रा व्यवस्था थिला। प्रश्न नंबर झ समुद्रगुप्त किपरि निज राज्य को संगठित करथिले उत्तर समुद्रगुप्त उत्तर भारत में 9 जन राजा को परास्त करी सेमानक राज्य को निज राज्य सहित मिसाई देथिले समुद्रगुप्त दक्षिण भारत को युद्ध अभियान रे जाई 12 जन राजा को परास्त करथिले से समुद्रगुप्त है दक्षिण भारत को जाई 12 जन राजा को परास्त करथिले पराजित राजा माने समुद्रगुप्त बसता स्वीकार करथिले जो राजा मान से हरैथिले से राजा माने तांको शरण नेथिले गुप्त साम्राज्यर सीमा को लगी समतट दावक कामरूप नेपाल प्रभृति राज्यर नरपति माने स्वेच्छा समुद्रगुप्त बसता स्वीकार करथिले तो यही समतट दावक कामरूप नेपाल प्रभृति राज्यर नरपति माने कोन थे तांको इच्छा रे तांको पाइतले बा तांको शरण नेथिले सीमांतर थिबा 9टी जनजाति मानकर मुख्य माने समुद्रगुप्त बसता स्वीकार करथिले से माने समुद्रगुप्त को कर और उपहार देवा सहित तांको आदेश पालन कले शक कुषाण एवं मुरुंड मानकर मुख्य और सिंहल राजा मेघवर्ण समुद्रगुप्त सह बंधुत्वर संधि रे आबद्ध हेले फल समुद्रगुप्त राजनीतिक प्रभाव भारतवर्ष अधिकांश अंचल में स्थापित होगा सहित सिंहल बा वर्तमान श्रीलंका पर्यंत व्यापीला एहीपरि समुद्रगुप्त तांको साम्राज्य को संगठित करथिले। प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 9 देछि गुप्त युग को भारतर सुवर्ण युग कहा जाए कहीं यही गुप्त युग को भारतर स्वाधीनता युग बोली सुवर्ण युग बोली कहीं कहा जाए उत्तर फाहायान कर भारत विवरणी पुस्तक रे गुप्त युग को सुवर्ण युग भाव में वर्णित कर जो फायान आसी भारत भ्रमण में पुस्तक रे भारत को सुवर्ण युग बोली कह समय राज्य सुख शांति विराजमान करथिला से समय लोक मैंने बहुत शांति रोते बाह्य शत्रु आक्रमण नाथिला किंबा चोरी डकायतीर भय नाथिला तो से समय बाह्यर आक्रमण बा शत्रु माने आक्रमण करनथिले और चोरी डकायतीर किछि भय नाथिला कृषि शिल्प वाणिज्य कला भाषा साहित्य और विज्ञान आदि सब क्षेत्र में देशर उन्नति साधित होइथिला लोक मानकु अल्प कर देबाकू पड़ुथिला लोक मानकर आर्थिक व्यवस्था स्वच्छल थिला राजा माने अत्याचारी नथिले एवं प्रजा मानक अभियोगर न्यायपूर्ण विचार कर जाउथिला तो राजा माने कोन होथिले अत्याचारी नथिले और से मानक प्रजा मानकर अभियोग रे न्यायपूर्ण विचार कर जाउथिला दातव्य चिकित्सालय मान खोला होई रोगी मानक मागणा चिकित्सा प्रदान कर जाउथिला ओ चिकित्सालय मान खोला जाई रोगी मानक मागणा रे चिकित्सा कर जाउथिला धनिक श्रेणी लोक माने धर्मशाला मान स्थापना करथिले। प्रश्न नंबर 2 रे दैछि निम्नलिखित प्रश्नर उत्तर संक्षेप रे लेख तीनोटी करी वाक्य मध्य हैला करे प्रश्न दैछि तो प्रथम चंद्रगुप्त के वंशर राजकुमारी मानकु विवाह करथिले एवं यह द्वारा तांकर प्रभाव किपरि वृद्धि हैला घटिथिला उत्तर
प्रथम चंद्रगुप्त लच्छवी वंश राजकुमारी माननकु विवाह करथिले केउ वंशर लच्छवी वंशर राजकुमारी माननकु विवाह करथिले एहा द्वारा उत्तर भारत रे तांकर प्रभाव वृद्धि घटिथिला तांकर राज्य बिहार बंगाल और उत्तर भारतर केतेक अंचल को नै गठित होइथिला। प्रश्न नंबर ख अलाहाबाद स्तंभलेख को कि रचना करथिले एवं याकु काहेकि प्रशस्ति कुहा जाए। उत्तर अलाहाबाद स्तंभलेख को समुद्रगुप्तंक मंत्री हरिसेन रचना करथिले किए समुद्रगुप्तंक मंत्री किए हरिसेन रचना करथिले। एही स्तंभलेख रे गुप्त वंशर राजा समुद्रगुप्तंक प्रशस्ति गान करा जायछि एणु एहाको प्रशस्ति कुहा जाए। प्रश्न नंबर ग रे देछि समुद्रगुप्तंक संगीत प्रति अनुराग थिला एहा किपरि जणा पड़े। समुद्रगुप्त संगीत को भल पाउथिले एहा किपरि जणा पड़े। उत्तर तांका द्वारा प्रचलित एक मुद्रार गोटे पार्श्व खोदित बिना सदृश एक वाद्ययंत्र से बजाउथिबार चित्र जना पड़े। तो से जो मुद्रा प्रचलन करथिले से मुद्रार गोटे पार्श्व बिना बजाउथिबार एक चित्र थाए तेणु समुद्रगुप्त संगीत अनुरोगी थिबार प्रमाण मिले। तो जना जाए से संगीत प्रिय थिले से मध्य कविराज उपाधि धारण करथिले और से क्यों उपाधि धारण करथिले कविराज उपाधि धारण करथिले। प्रश्न नंबर घ फास्यांक भारत भ्रमण विवरणी रे गुप्त जुगरे दोषी मानक माने किपर दंडित हेउथिले और काहेकि। फास्यांक भारत भ्रमण विवरणी रे गुप्त जुगरे दोषी माने किपर दंडित हेउथिले बोली जणा पड़े। उत्तर फास्यांक भारत भ्रमण विवरणी रे वर्णित होइछि जे सेतेबेले प्राणदंडर व्यवस्था नथिला तांको जीवनरु मृत्युदंड दिया जाउ नथिला। गुरुतर अपराध किंबा बारंबार विद्रोह कले दोषी मानकर अंग छेदन करा जाउथिला और से बारंबार अपराध करथुले बा बहुत बड़ अपराध कले कोन करथुला तार शरीर कोनसी अंग को काटी जा जाउथिला। अन्य दोषी माने अर्थदंडर दंडित होउथिले और अन्य दोषी माने छोट दोषी माने से माने अर्थदंडर दंडित होउथिले। प्रश्न नंबर रे देछि प्रसिद्ध कवि और नाट्यकार कालिदास कोन कोन रचना करथिले। प्रसिद्ध कवि और नाट्यकार कालिदास कोन रचना करथिले। उत्तर हेइबो प्रसिद्ध कवि और नाट्यकार कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम मालविकाग्नि मित्रम विक्रमोर्वश्यम नाटक रचना करथिले। कोन अभिज्ञान शाकुंतलम मालविकाग्नि मित्रम और विक्रमोर्वश्यम रचना करथिले। एगुड़िक मध्यरु अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक खूब प्रसिद्ध थिला सेमानक मध्यरु अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकटी बहुत प्रसिद्ध थिला। से रघुवंशम कुमार संभवम मेघदूतम काव्य रचना करथिले और से तीनोटी काव्य रचना करथिले कोन कोन रघुवंशम कुमार संभवम और मेघदूतम। प्रश्न नंबर च देछि गुप्त जुगरे विज्ञान विकास किपर घटिथिला। उत्तर लिखिबो गणित क्षेत्र में दशमिक पद्धति शून्यर प्रचलित आदि गुप्त जुगर अवदान अटे। तो सही जुगरे दशमिक पद्धति और शून्यर व्यवहार से जुगरे होइतिला। विख्यात गणित विशारद आर्यभट्ट गणित और ज्योतिर्विज्ञान रे पारंगम थिले। तो आर्यभट्ट कोन थिले गणित और ज्योतिर्विज्ञान रे से पारंगम थिले। से आर्यभंग्यम पुस्तक रचना करथिले। के पुस्तक आर्यभंग्यम। आउ जणे ज्योतिर्विज्ञानी बराह मिहिर बृहत संगीत रचना करथिले। आउ जणे ज्योतिर्विज्ञानी थिले तांको ना कोन बराह मिहिर से कोन रचना करथिले बृहत संगीता। से सिद्धांतिकारे रोमक सिद्धांत कथा उल्लेख करिसेंती एवं चिकित्सा शास्त्र विशारद बाणभट्ट गुप्त जुगर थिले बोली विश्वास करा जाए। प्रश्न नंबर मोहम्मद क्योंठारे जन्म ग्रहण करथिले एवं इस्लाम धर्म संबंध में कौन कही। उत्तर मोहम्मद 570 ख्रीष्टाब्द रे मक्का रे जन्म ग्रहण करथिले। केबे 570 ख्रीष्टाब्द रे क्योंठारे मक्का रे। तांका प्रचलित इस्लाम धर्म संबंध रे से कहिथिले जे भगवान एक और अद्वितीय से कहिथिले समूह भगवान एक अटंती। अल्लाह हेचंती भगवान और मोहम्मद तांकर प्रतिनिधि। अल्लाह हेचंती कि भगवान और मोहम्मद हेचंती तांकर प्रतिनिधि। प्रश्न नंबर क्यों उद्देश्य रे खलीफा माने भारत आक्रमण करथिले। क्यों उद्देश्य रे खलीफा माने भारत आक्रमण करथिले। उत्तर लिखिबो राज्य विस्तार उद्देश्य रे खलीफा माने भारत आक्रमण करथिले। क्यों उद्देश्य रे जे राज्य विस्तार करबा उद्देश्य रे।
ସେମାନେ ଭାରତର ଧନରତ୍ନ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଧନରତ୍ନରେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇ ସେମାନେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଝ ଇସଲାମର ଆବିର୍ଭାବ ପୂର୍ବରୁ ଆରବ ବଣିକମାନେ ଭାରତ ସହିତ କିପରି ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଇସଲାମର ଆବିର୍ଭାବ ପୂର୍ବରୁ ଆରବୀୟ ବଣିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ କେରଳର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଭାରତୀୟ ମସଲା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ କିଣି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ କରିବା ସହିତ ନିଜ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଇସଲାମର ଆବିର୍ଭାବ ପୂର୍ବରୁ ଆରବ ସହିତ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟଗତ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3 ଦେଇଛି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। କେତୋଟି ବାକ୍ୟରେ? ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। କର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଦୁଇଜଣ ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ରାଜାଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ତ ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଦୁଇଜଣ ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ରାଜାର ନାମ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଦୁଇଜଣ ଗୁପ୍ତ ବଂଶ ରାଜା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ ଓ ଘଟୋତ୍କଚ। କିଏ? ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ ଓ ଘଟୋତ୍କଚ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ତୃତୀୟ ରାଜା ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ କେଉଁ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ତୃତୀୟ ରାଜା ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମହାରାଜାଧିରାଜ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। କେଉଁ ଉପାଧିରେ? ମହାରାଜାଧିରାଜ ଉପାଧିରେ ସେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗ କେଉଁ ବର୍ଷଠାରୁ ଭାରତରେ ଗୁପ୍ତାବ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 320 ଠାରୁ ଭାରତରେ ଗୁପ୍ତାବ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କେବେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 320 ଠାରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଘ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କେଉଁ ଯଜ୍ଞ କରି ନିଜକୁ ସାର୍ବଭୌମ ରାଜା ବା ସମ୍ରାଟ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରି କେଉଁ ଯଜ୍ଞ? ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରି ନିଜକୁ ସାର୍ବଭୌମ ରାଜା ବା ସମ୍ରାଟ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଡ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିପରି କର ଆଦାୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶସ୍ୟର 1/4 କର ଆକାରରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ସେ କର ଭାବରେ ନେଉଥିଲେ। ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ ଅଦ୍ୱୈତବାଦର ପ୍ରଭାବ କେଉଁ ଧର୍ମ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା? ତ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ ଅଦ୍ୱୈତବାଦର ପ୍ରଭାବ କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା? ଉତ୍ତର ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ ଅଦ୍ୱୈତବାଦର ପ୍ରଭାବ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। କାହା ଉପରେ? ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6 ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ରଚନା କରିଥିଲେ। କିଏ? ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ରଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଜରେ ଦେଇଛି କେଉଁ ଗୁପ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ କାଳିଦାସ ଥିଲେ? କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ କାଳିଦାସ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ବା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଦରବାରରେ କାଳିଦାସ ଥିଲେ। କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ରାଜ ଦରବାରରେ ସେ ଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଝ କେଉଁ ପଲ୍ଲବ ରାଜା ବାତାପି କେଣ୍ଡା ଉପାଧି ଧାରଣ କରିଥିଲେ? ବାତାପି କେଣ୍ଡା ଉପାଧି କେଉଁ ରାଜା ଧାରଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ପଲ୍ଲବ ରାଜା ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ବର୍ମନ ବାତାପି କେଣ୍ଡା ଉପାଧି ଧାରଣ କରିଥିଲେ। କିଏ? ପଲ୍ଲବ ରାଜା ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ବର୍ମନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ପ୍ରଭାକର ବର୍ଷନ ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଟରେ ଦେଇଛି ହର୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ହର୍ଷ କେଉଁ କେଉଁ ନାଟକ ଲେଖିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହର୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନାଗାନନ୍ଦ, ରତ୍ନାବଳୀ ଏବଂ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିକା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଠ ମହମ୍ମଦ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ମହମ୍ମଦ 570 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେବେ? 570 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଡ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ହେଲା କୋରାନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 ଦେଇଛି କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ସହ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି ମହମ୍ମଦ ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ତ କ ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦକୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ତ
मोहम्मद कौन हो मोहम्मद हो एकेश्वरवाद मोहम्मद कौन हो मोहम्मद हो एकेश्वरवाद प्रथम चंद्रगुप्त कौन हे प्रथम चंद्रगुप्त हो गुप्ताब्द प्रथम चंद्रगुप्त हो गुप्ताब्द बाणभट्ट कौन बाणभट्ट कादम्बरी पल्लव हो कांची द्वितीय पुलकेशिन हो अहिहोल शिलालेख जुआंगजांग हो सियुकी आरब बणिक कौन हो भारतीय मसला मोहम्मद बिन कासिम हो सिंधु आक्रमण शंकर हो अद्वैतवाद भिडियोटी केमती लगे कमेंट निश्चय कह लाइक करने सहित सब्सक्राइब करदेव।